नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है और आप सब लोग जब इस वीडियो को देखने आए हैं तो कहीं ना कहीं आप वो एस्पिरेंट हैं जिनका प्रीलिम्स रुक जा रहा है बार बार। चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी स्ट्रेटजी बना लें, कितनी भी ज्यादा डिटेल हम लोग पढ़ लें, लेकिन प्रीलिम्स हमारा रुक जाता है। आखिर क्या है ऐसी वजह कि हमारा प्रीलिम्स जो है बार बार रुक रहा है? और ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह पे अगर हम फोकस करें या उसको हम ठीक करें तो हमारा स्कोर रुकने के बजाय 100+ हो सकता है? हाँ बिल्कुल, यह संभव है 100+ होना। कैसे हो सकता है? तो बहुत रिसर्च और बहुत सारे बच्चों से बातचीत करने के बाद मैंने इस वीडियो को बनाया है ताकि आप इसको समझे, एनालाइज करें और जानें। देखिए, प्रीलिम्स जो है, आप कितनी भी मेहनत कर ले मेंस के लिए, आप कितनी भी अच्छी आंसर राइटिंग लिखते हो, बट अगर आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, इट मींस कि आपका सारा एक साल जो है वो पूरा खराब हो गया। तो हमको वैसा नहीं करना है कि प्रीलिम्स, आई नो कि प्रीलिम्स का मेरिट में कोई नहीं जुड़ता है प्रीलिम्स का, बट स्टिल प्रीलिम्स जो है वो आपको क्लियर करना अनिवार्य है और पहला ही स्टेज होता है प्रीलिम्स, तो इसको आपको इसलिए क्लियर करना अनिवार्य होता है। दोस्तों, प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए हमको ये जानना होगा कि प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन होते हैं। ये तो आपको पता है 150 क्वेश्चन होते हैं, और इस 150 क्वेश्चन में सर सही आंसर होने पर एक सही होते हैं, 1 नंबर मिलता है। और निगेटिव अगर हम बात करते हैं, गलत अगर हम करते हैं, तो निगेटिव अगर हमारा कितना होता है, तो 1/3 जो है यह हमारा निगेटिव होता है। ये तो आपने सबने जाना है। अब जैसे मान के चलिए 150 क्वेश्चन है। अब इस 150 क्वेश्चन में अगर हम देखें तो आजकल का जो बदलता हुआ पैटर्न है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, पहले सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल होते थे, ज्यादा पहले सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल होते थे। अब फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल है। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो एक नया नेचर आया है आजकल जिसको हम कहते हैं अप्लाइड क्वेश्चन का नेचर। अगर आप प्रिडिक्ट करना चाहें कि सर अगला कैसा होगा, फैक्चुअल होगा, कॉन्सेप्चुअल होगा या फिर अप्लाइड होगा, तो आप इसको प्रिडिक्ट कतई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं ट्रेंड को ही देख लीजिए ना, आप पिछले साल के ट्रेंड को देख लीजिए, 71st को देखिए, 70th को देखिए, 69th को देखिए, 68th को देखिए और 67th को देखिए। पिछले 5 साल के पेपर को देख लिए, आपको रियलाइज हो जाएगा। 67th कैसा? फैक्चुअल, मोरलेस फैक्चुअल की तरफ इंक्लाइंड। 68 कैसा? एनसीईआरटी वाला पूछ दिया, एनसीईआरटी वाला एड ऑन कर दिया। 69 कैसा? कॉन्सेप्चुअल पूछ दिया। 70th कैसा? हाईली फैक्चुअल पूछ दिया। और 71st कैसा? तो अप्लाइड इन नेचर की तरफ ज्यादा फोकस रहा इसका। तो हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो चीजें हैं, वो सामने से बदलती हुई हमें नजर आ रही है। तो सर इसके हिसाब से 72nd कैसा होगा? तो 72nd का पेपर जो है वो 72nd की तरह ही होगा। तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो यानी कि हम अगर पैटर्न को डिटरमाइन करके चले कि हम फैक्चुअल सिर्फ पढ़े, हम सिर्फ कॉन्सेप्चुअल पढ़े, हम सिर्फ मान के चले कि अप्लाइड पढ़े, तो काम ऐसा नहीं चलेगा। जैसे पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे, आपने अगर क्वेश्चन को देखा होगा, 1906 में कौन कांग्रेस अध्यक्ष रहा, ये पहले पूछा जाता था। अब पूछ रहा है उसमें एड लाइन करके कि 1906 में जो फ्लैग होस्ट हुआ, उस फ्लैग होस्ट को किसने होस्ट किया। कैसे अप्लाइड इन नेचर हो गया। मैथ्स में भी अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो जैसे डीएसओ वाले क्वेश्चन बना था कि मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ्स के क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन है, उसमें बोल दिया कि अगर जीएसटी में अप्लाई करें तो क्या होगा। अब आपको देखिए, आपको लगा जीएसटी अप्लाई करना, लेकिन जीएसटी एमआरपी पे अप्लाइड नहीं होता है, तो वहां पे एमआरपी दिया, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जीएसटी एमआरपी पे अप्लाइड नहीं होता है। तो आपका अप्लाइड इन नेचर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस अप्लाइड नेचर को करने के लिए आपको अपनी बेसिक बुक से शुरू करना चाहिए। और सबसे पहले हमें मार्क्स ब्रेकिंग करना चाहिए कि आखिर जो है हमारा जो सब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि हमारा 150 क्वेश्चन है, तो इस 150 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, क्या क्या पैमाना है। जैसे अगर पैमाने की बात करते हैं तो 50 से 60 क्वेश्चन आपका फैक्चुअल आपको ऐसे करना आएंगे। इसके अलावा 50 से 60 क्वेश्चन आप मान के चले कि कॉन्सेप्चुअल होगा, और 50 से 60 क्वेश्चन जो होगा वो आपका कैसा होगा, तो अप्लाइड इन नेचर होगा। यानी कि अप्लाइड इन नेचर होगा, जो आसान देखने में लगेगा लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी होगा। अप्लाइड नेचर होगा कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट को क्या आप अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। जैसे इस बार के साइंस के क्वेश्चन, 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के साइंस के क्वेश्चन जो थे, दे आर मोस्टली अप्लाइड इन नेचर। आपने कितनी भी थ्योरी पढ़ी हो, आपने कितनी भी किताबें पढ़ी हो, बट अगर आपको अप्लाई करने नहीं आता है तो आप उस क्वेश्चनों को नहीं बना पाएंगे। तो वैसा ही कुछ अगर हम बात करते हैं तो ये जो अप्लाइड इन नेचर का कॉन्सेप्ट है
और हमको ये भी देखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादा मेरिट है, जैसे हिस्ट्री है, जैसे बिहार स्पेशल है, जैसे करंट अफेयर्स है, जैसे जनरल साइंस है। अगर हम इन चारों को मिला देते हैं तो तकरीबन तकरीबन आपके समक्ष जो है 100 से 110 नंबर, यानी कि अगर हम कहें तो 100 से 110 नंबर जो है ये हमारा कवर अप हो जाता है। बाकी बचा पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, इनको मिला दीजिए या फिर अदर्स मिला दीजिए तो ये आपका होता है कितना, तो ये आपका 40 से 50 क्वेश्चन का होता है। तो दोस्तों अगर हम देखें कि हमारे पैटर्न में कि इसका वजन भारी है इन चार के कंपेयर पे, तो ऑब्वियस सी बात है इन चारों के ऊपर हमें विशेष ध्यान देना होगा। जैसे हम अगर कुछ सब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे इसमें कुछ कुछ सब्जेक्ट है, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स और जनरल साइंस, तीन ऐसे सब्जेक्ट है जिसके ऊपर ज्यादातर बच्चे जो हैं एग्जाम से कुछ महीने पहले एक्टिव होते हैं। हिस्ट्री सब पढ़ता है, पॉलिटी सब पढ़ता है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी भी सब पढ़ ही लेता है, कनेक्शन रहता ही है। लेकिन जो तीन मेजर सब्जेक्ट है, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस, इस पे सारे बच्चे जो होते हैं वो एग्जाम के आखिरी के दिनों में, एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आता है उसके बाद फोकस करते हैं, जो कि सरासर गलत है और यही आपका रिजल्ट रोकता है। यानी कि आपको करंट अफेयर्स पे पकड़ बनाने की जरूरत है, बिहार स्पेशल में पकड़ बनाने की जरूरत है, और साइंस पे, साइंस को हम लोग हल्के में लेते हैं, इसमें भी हमको पकड़ बनाने की जरूरत है। और अगर हमारा ये पोर्शन कवर अप हो गया ना तो इसमें हम आसानी से जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 80 प्लस स्कोर हम यहीं से ला सकते हैं। और बचा यहां से 40 से 50, इसमें हम आराम से 20 ला सकते हैं, हमारा 100 का जो टारगेट है वह पूरा हो जाएगा। अब इसके लिए आपको क्या करना होता है, तो इसके लिए आपको एक होलिस्टिक अप्रोच लेना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमने पढ़ा, जैसे लेट अस सपोज कि हिस्ट्री में हमने पढ़ा, मान के चलिए कि नन कॉपरेशन मूवमेंट हमने पढ़ा। अब नन कॉपरेशन मूवमेंट हमने पढ़ा तो हमको नन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, व्हेन, व्हाट, पहले आपको दिमाग में रखना कब हुआ था, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, विच। तो इस पांच जो डब्ल्यू है इसके डायमेंशन में हमको किसी भी टॉपिक को सोचना है। जैसे एनसीएम मूवमेंट की बात करते हैं तो कब हुआ था, तो सर हम पढ़ा, हमने दिमाग में रख लिया सर एनसीएम मूवमेंट जो 1920 में हुआ था। क्यों हुआ था, तो हमने देखा था सर जालियांवाला बाग मैस्करेट हुआ, जालियांवाला मैस्करेट क्योंकि उससे पहले रॉलेट टैग था, रॉलेट सत्याग्रह हुआ, जालियांवाला मैस्करेट हुआ, उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह को वापस लिया गया। इधर खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, खिलाफत मूवमेंट और इधर गांधी जी सोचे दोनों को मिला के एक साथ चलेंगे तो बेहतर हो जाएगा, तो ये वेयर वाला पोर्शन कवर अप हुआ। क्यों हुआ, वाई, मतलब वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, वाई, क्यों हुआ, तो क्यों हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं हु कौन करता है, तो इसको भी पता होना चाहिए सर कि इंडिया में कौन लीड कर रहा था, बिहार के अलग अलग जिलों में कौन लीड कर रहा था, बिहार में उस समय में क्या चल रहा था, बिहार का कॉन्टेक्स्ट भी हमको दिमाग में रखना है कि सर बिहार में उस समय में नशाबंदी आंदोलन चल रहा था, जो कि शाहबाद के एरिया में लिकर शॉप्स को लॉक करने की बात कर रही थी, लिकर शॉप पे काम नहीं करने या किसी को भी अंदर बाहर नहीं करने की, पिकेटिंग ऑफ शॉप, सारी चीजें हो रही थी। क्या क्या इसके डायमेंशन है इसको दिमाग में रख लेना है। इसके अलावा उसमें कौन कौन से सेशन हुए, कौन से सेशन में कौन सी बातें हुई, नन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में बिहार में क्या क्या हुआ था, मजरूल हक का क्या योगदान था, सदाकत आश्रम का क्या योगदान था बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, हर एक पहलू को देख लेंगे। उसके बाद यहां से हमारा कैसा भी क्वेश्चन है, अब जैसे मानिए चलिए यहां पे है, अब इससे रिलेटेड हम क्या कर लेंगे, कुछ एमसीक्यू बना लेंगे। एमसीक्यू लगभग हम 100 एमसीक्यू इससे रिलेटेड बना लेंगे, और 100 एमसीक्यू जब हमने इससे रिलेटेड बना लिया, फिर उसके बाद हमारा प्रीलिम्स जो है हमारा हर एक डायमेंशन टच हो गया। और हम हर जो है समझिए छात्र जीवन में रिवीजन जो है बहुत ही मतलब समझिए कि एकदम बहुत बोरिंग काम होता है, लेकिन इसका एक क्रिप्स नोट्स बना लेंगे। और क्रिप्स नोट जब हम बना लेंगे, ऐसा नोट्स हम क्रिप्स नोट बनाएंगे कि हमको आने वाले वक्त में किताब पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक तो हमारा डिटेल नोट पढ़ने के समय होगा ही, एक क्रिप्स नोट हमारा होगा ही जो क्रक्स नोट जिसको हम कहते हैं, और वो क्रक्स नोट्स को हम रिवाइज करेंगे एग्जाम से पहले, हम उसको रिवाइज करेंगे। डिटेल नोट को जब हमको डिटेल में कुछ फैक्चुअल दिक्कत हो रहा हो, कॉन्सेप्चुअल दिक्कत हो रहा हो, तो अपने डिटेल नोट को देखेंगे। और इस प्रकार से आपको एनसीएम मूवमेंट की तरह ये टॉपिक है, इस प्रकार से आपको कुल मिला जुला करके लगभग 450 प्लस टॉपिक्स को अच्छा करना होगा। और इस 450 प्लस टॉपिक्स को जिस दिन आपने अच्छा कर लिया, आपके को प्रीलिम्स में 100 प्लस लाने से कोई और नहीं रोक सकता है सिवाय आपके। अगर ये सब कुछ आप खुद से कर पा रहे हैं
टाइम मैनेजमेंट के साथ सब कुछ तरीके से सबसे बेस्ट है। नहीं कर पा रहे तो डेडिकेटली इस तरीके से हम लोग कराने वाले हैं, जिसमें मेंटर होगा, क्रक्स देगा। जैसे मान के चलिए एक होता है खाना जो खुद से बना लेता है लेकिन फिर भी खाना बनाने वाले को रखता है ताकि वो पढ़ाई कर सके, तो वैसे ही आपके साथ है, आप खुद से भी कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे तो हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड है, उसमें भी हम लोग ऐसे पढ़ाएंगे। एक मेंटर होगा, मेंटर हम होंगे और हम आपको इस टाइप से बताएंगे, फैकल्टी मेंटरशिप मिलेगा, क्वेश्चंस करवाएंगे, क्वेश्चंस करवाने के बाद टॉपिक पढ़ाने के बाद आपको क्रक्स मटेरियल भी देंगे, इससे आपका समय भी बचेगा। अगर आपको हमारे डेडिकेटली प्रीलिम्स बैच में इनरोल करना है तो सबसे पहले तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ स्टेट पीसेस पे जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे बिहार में जाएंगे। बिहार में देखिए 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स का लाइव बैच है, इस लाइव बैच में बाय नाउ पे जाएंगे। इस बैच की यहाँ पे इसको हटा करके अगर आपको मेंटरशिप भी चाहिए, जो कि डेफिनेटली चाहिए होगा, निःशुल्क मेंटरशिप, आदि लाइव कोड लगाएंगे, 3,999 हो गया। और फ्री में मतलब कि समय सबसे लोएस्ट डिस्काउंट पे 3,999 पे। इसमें क्या है दोस्तों, तो 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज है, स्पेशल फोकस बिहार स्पेशल टॉपिक्स पे है, क्रक्स नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में, मॉड्यूलर टेस्ट दोनों में होगा। ऑब्वियस सी बात है वीकली करंट अफेयर्स हो जाएगा, एक्सेस टू रिकॉर्डेड लेक्चर हो जाएगा, डाउट क्लियरिंग सेशन हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे कोड लगाते हैं आदि लाइव तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप भी मिलेगा। और मात्र 3,999 में यह कोर्स जो है आपके समक्ष होगा। तो तैयारी की, तो देर किस बात की, जाइए तैयारी कीजिए। या कोर्स से जुड़े हुए किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए 9289996924 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके बोल दीजिएगा कि हमको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। आदित्य सर का मेंटरशिप, अगर आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए तो आप बोल दीजिएगा, नहीं तो आदि लाइव कोड लगा दीजिएगा। बाद में मत बोलेगा सर आपका मेंटरशिप नहीं मिला, आप तो बोले थे। तो इस प्रकार से अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। लेकिन खुद से कर लीजिए, नहीं तो इस कोर्स के साथ इनरोल कर लीजिए। 3,999 लोएस्ट प्राइस पे आपके लिए है, आदि लाइव कोड के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।